जीनत भाभी हमारे साथ नहीं आ सकती। क्या कह रहे हो तुम कबीर? हमें दुबई जाना है। रुखसार वहाँ पे अकेली है, वो मुसीबत में है, हमें उसके पास होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है आपका। जुलाई 2018 में। एक्सपायर हो गया? हम रुखसार को नहीं मिल पाएंगे? कोई हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है? भाभी कोई बात नहीं, कबीर चाह रहे हैं ना, आप फिक्र मत करिए। अल्लाह हाफिज भाभी। भाभी बेफिक्र रहिए, हम रुखसार को सही सलामत वापस लेकर आएंगे, किसी भी हाल में। हमें माफ कर देना। सच तो ये कि इतनी अचानक से हर चीज हुई कि रुखसार का फोन आया और वो हमसे कहती है कि हमें सजाए मौत हो गई है और हमारी जिंदगी दांव पर है, तो बिना सोचे समझे हमने सब कुछ कर दिया। कबीर देखो, हम जानते हैं कि रुखसार ने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की ना हर मुमकिन कोशिश की, हमारी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलना चाहा, लेकिन कबीर हम उसे बहुत पहले ही माफ कर चुके। हम तुमसे भी यही चाहते हैं कि तुमसे माफ कर दो, और हमें पूरे यकीन है कि तुम किसी गलत चीज का साथ नहीं दोगे। अगर सचमुच उसे मदद की जरूरत है ना कबीर, तो जाके उसे बचाओ। बात करते थे। हाँ। क्या करी हो ज़ारा? ज़ारा गाड़ी में आकर बैठो। ज़ारा हमारी बात सुनो। अरे बैठो बैठो, सुनो जल्दी से अपनी जैकेट उतारो जल्दी। क्यों? अरे उतारो ना, सवाल मत करो, टाइम नहीं है। क्या? जल्दी जैकेट उतारो। क्या उसमें क्या है? खाली है, उतार। उतार, रुको रुको, उतार रहे। अरे कर रहे, लोग देख रहे, क्या कर रहे? कौन देख रहा है? दो। पहले बोलो। पहले दो। पहले बोलो तो क्यों क्यों? क्या था वो? कुछ नहीं। देखो, भले ही हमारी शादी की रस्में अधूरी रह गई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रस्में खत्म हो गई हैं। हाँ तो? जब तुम रुखसार के साथ वापस लौटोगे ना, तभी रस्में पूरी करेंगे। लेकिन अगर तब तक हमें तुम्हारी गलती से इतनी सी भी याद आ गई, तो फिर ये जैकेट हमें तुम्हारे करीब होने का एहसास करवाएगी। हाँ। अच्छा खैर, तुम ये पहन लो। वो कौन है? वो खालू, खालू जान है? कहाँ? खाला जान ना? हो सकता है तुम दुनिया की नहीं, पूरे जहां की सबसे अच्छी बीवी हो। वैसे तुम भी दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हो और बहुत अच्छे इंसान भी। पहनो। अभी तुम पहन भी तो कैसे रहे हो, बच्चों जैसे।
भाभी, भाभी, कबीर, तुम जानते हो ना कि हमारे अबू रुखसार के जन्म होने से पहले ही चल बसे थे। हाँ भाभी, हम जानते हैं। और जब हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने हमारा हाथ रुखसार के हाथ में देकर कहा कि आज से तुम ही इसकी निगहबान हो, तुम ही इसकी माँ जैसी हो। इसलिए चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, हम तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि रुखसार हमारे लिए बहुत खास है। उसे अगर कुछ हो गया ना तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। उसे कुछ होने मत देना। भाभी, रुखसार को बचाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे, ये आप जानती हैं। हम जानते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो, मगर हो तो तुम इंसान ही ना। और कभी कभी इंसान के मकसद में उसके जज्बात हावी हो जाते हैं। देखो, हम जानते हैं कि रुखसार ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था, वो बिल्कुल गलत था। वो जैसी भी है तो हमारी बहन ना, तो उसको, उसकी गलतियों को सब कुछ माफ करके तुम उसे लेने जाना। कोई भी मन मुटाव, कोई भी रंजिश लेके मत जाना। भाभी, आपको ये बात बहुत अजीब लगी। बस अभी कुछ देर पहले खैर छोड़िए, और हमारा यकीन कीजिए कि रुखसार के लिए हम दोनों के दिल में कोई भी बुरा ख्याल नहीं है। भाभी, इन पे हाथ रख के कसम खाओ। भाभी मगर कसम खाओ भाभी, आप कबीर को कुरान शरीफ क्यों दे रही हैं? हम चाहते हैं कि कबीर इन पे हाथ रख के कसम खाए, हमें तसल्ली हो जाएगी। भाभी, वो वादा तो कर रहे हैं ना। एक सेकंड इधर अरे भाभी, आप बात सुनो हमारी बात। भाभी नहीं, मगर हमने वादा किया है ना, तो कुरान शरीफ की कोई जरूरत नहीं। भाभी नहीं, कबीर नहीं। तुम इन पे एक बार हाथ रख के कसम खा लो। हमारे मन में छोटा सा डर है, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। बस एक बार इन पे हाथ रख के कसम खा लो कि रुखसार को बचाने के रास्ते में अगर कोई भी रिश्ता या फिर कोई भी मुश्किल आई, तुम सब कुछ भूल के, सब कुछ, हमारी बहन को सही सलामत वहां से बचा के हमारे पास ले आओगे। बस एक बार इन पे हाथ रख के कसम खा लो। अभी आपको तो पता है कुरान शरीफ पे कसम नहीं खानी चाहिए। हम जानते हैं। आप बाजिद है भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुरान शरीफ पर हम अपना हाथ रखते हुए आपसे वादा करते हैं कि रुखसार को बचाने के रास्ते में ना हमारे बीच कोई आएगा और ना हम कुछ सोचेंगे। हमारी बहन को जल्दी लेकर आना कभी। जी भाभी, जरूर।